क्या आप महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जिसका नाम एक राक्षस के नाम पर पड़ा है? महाशिवरात्रि और सावन के मौके पर इस मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव का यह मंदिर दिल्ली से मात्र 300 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर जंगल के बीच में स्थित है और आप यहां की यात्रा वीकेंड में कभी भी कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए आज सावन के 8वें दिन और दूसरे सोमवार को आपको लेकर चलते हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर। ताड़केश्वर महादेव का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लैंसडाउन में स्थित है। लैंसडाउन से ताड़केश्वर मंदिर करीब 36 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ का नज़ारा बेहद ही अद्भुत होता है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। देखो, बाय रोड तो आप कहीं से भी यहाँ आ सकते हो, लेकिन अगर ट्रेन द्वारा यहाँ आने की बात करें तो आप दिल्ली से कोटद्वार तक की ट्रेन ले सकते हैं। कोटद्वार से ताड़केश्वर मंदिर 70 किलोमीटर दूर है और इस रास्ते पर आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का करीबी एयरपोर्ट देहरादून में है, जो कि 150 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार और देहरादून से आप शेयरिंग ऑटो या कैब द्वारा ताड़केश्वर आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो ताड़केश्वर के लिए दिल्ली से डायरेक्ट कैब भी ले सकते हैं, जो आपको 7 से 8 घंटे में ताड़केश्वर पहुंचा देगी, या फिर दिल्ली से मेरठ की ट्रेन लेकर वहां से कैब या लोकल बस करके आप यहां आ सकते हैं। आपको बताएं कि ताड़केश्वर मंदिर का नाम उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में आता है और इसे महादेव के सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो प्रकृति में खो जाना चाहते हैं, जो नेचर को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। यहाँ ठहरने के लिए मंदिर के पास में ही जंगल में आश्रम की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ रहने में आपको एक अलग ही अनुभव होगा। अगर आप आश्रम में ठहरना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहने के लिए सीमित कमरे उपलब्ध हैं। आश्रम के अलावा यहाँ पर आपको कुछ एक होटल भी मिल जाएंगे जिनका किराया 1000 रुपये से शुरू होता है। खैर, अगर भोजन की बात करें तो यहाँ आपको भोजन मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने मन का खाना आप ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक राय देंगे कि अगर आप किसी धाम या तीर्थ पर जा रहे हैं तो नॉन वेज और शराब से दूर रहें, क्योंकि आपके द्वारा ऐसा करने से हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है, जिसके बाद कोई भी हमारे आराध्यों पर प्रश्न खड़ा करने लग जाता है। खैर, यहाँ आकर आपको पहाड़ी ककड़ी का रायता और चुड़कानी भात का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो गौहत की दाल भी खा सकते हैं। एक समय ताड़कासुर नामक राक्षस ने महादेव की तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। ताड़कासुर ने अमरता के वरदान में महादेव से मांगा कि उसकी मृत्यु केवल उन्हीं के पुत्र के द्वारा हो, क्योंकि ताड़कासुर जानता था कि महादेव ना तो कभी विवाह करेंगे और ना ही कभी उनका पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। खैर, शिव जी से वरदान पाने के बाद ताड़कासुर बहुत अत्याचारी हो गया। परेशान होकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि ताड़कासुर का अंत किया जाए, लेकिन महादेव तो अपने दिए हुए वरदान में बंधे हुए थे। उसके बाद कई तरह के उपाय खोजे गए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला और सभी देवता ये कोशिश करने लगे कि महादेव किसी तरह विवाह कर लें। और फिर समय आने पे महादेव मान गए और उन्होंने मां पार्वती के साथ विवाह किया, जिसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद जब कार्तिकेय जी की शिक्षा पूर्ण हो गई और वो देवताओं के सेनापति बन गए, उसके बाद उन्होंने ताड़केश्वर का वध किया। ताड़कासुर महादेव की शरण में पहुंचा और उसने महादेव से अपने किए गए कर्मों की क्षमा मांगी, तो महादेव ने उसे ये वरदान दिया कि कलयुग में मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। इसीलिए इस जगह का नाम ताड़केश्वर कहलाया और कहते हैं कि इसी जगह पे ताड़कासुर का वध हुआ था। आपको बता दें, यहाँ आसपास घूमने के लिए आप लैंसडाउन, भुल्ला झील, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, वॉर मेमोरियल ऑफ गढ़वाल राइफल्स, टिप एंड टॉप, दरबान सिंह म्यूजियम जा सकते हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ आप जंगलों में ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ के सबसे फेमस ट्रैकिंग पॉइंट हैं ट्रैकिंग ट्रेल्स कलाला घाटी, मालिनी बैराज और कंडोलिया मंदिर। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों के लिए भी लैंसडाउन अच्छी जगह है। सितंबर अक्टूबर के महीने में प्रवासी पक्षी भी लैंसडाउन का रुख करते हैं। आपको बताएं कि यहाँ की यात्रा आप 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करके कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों तक पहुँचाना। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।